Good morning, student. Welcome to CR International School online study system. Plus 2 commerce class. Today we will start unit 5th organizing और उसका टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है, फीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग से पहले हमने क्या पढ़ा है? प्लानिंग। और ये सब चल क्या रहा है? ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। मिस मैनेजमेंट के फंक्शन हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन हैं, जिसमें से प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या है। It refers to the process of defining and grouping the activity of an enterprise and establish authority relationship among them. Organizing क्या है? यानी संगठन। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। प्लानिंग में हम सोचते हैं, वो मेंटल एक्टिविटी है। थिंकिंग जो है उसमें हम ज़्यादा डालते हैं, आप इनोवेशन करते हैं, सोचते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जो हमने प्लानिंग की है उसको एक रूप देना है, उसको एक स्ट्रक्चर देना ऑर्गेनाइजिंग कहलाया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्रोसेस है जिसमें डिफाइन किया जाता है और ग्रुप में बांटा जाता है। किसको? एक्टिविटी को। किसकी एक्टिविटी? एंटरप्राइज यानी संस्था की एक्टिविटी। एक्टिविटी कौन सी? मैंने आपको बताया था, क्लास में भी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिविटी यानी परचेज, सेल्स है या रिसर्च है, अकाउंटिंग, ये सब प्रोडक्शन, ये सब एक्टिविटी होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इन एक्टिविटी को एक ग्रुप में बांधता है, इनको डिफाइन करता है और इन एक्टिविटी में करना क्या है, कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, कौन इसमें मैनेजर, कौन किसको रिपोर्ट देगा, ये सब डिफाइन करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाया जाता है। फिर देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ये प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? इंटरप्राइज में जो भी एक्टिविटी है उसको एक ग्रुप में डिफाइन करना, ग्रुप में बांटना और वहां पर स्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप अथॉरिटी का एक दूसरे के बिटवीन, या डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन बनाकर रखेगा, क्या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहेगा, या एक डिपार्टमेंट जैसे परचेज डिपार्टमेंट ही हम ले रहे हैं तो उसमें भिन्न व्यक्ति आपस में किस प्रकार कांटेक्ट करेंगे, ये सब निर्धारित करना ही क्या कहलाया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के संबंध में केनेथ ने बहुत अच्छे वर्डों में इसको डिफाइन किया है। देखिए क्या बोलता है केनेथ। अ पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन अ गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड and that a good organization which has comparatively poor product could run a good product out of the market। क्या बोलता है केनेथ कि पुअर ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन तो है, यानी एक संस्था है लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन पुअर है, संगठन उसने अच्छा नहीं किया। संगठन में डिपार्टमेंट सही से नहीं बांटे हैं उनमें, यानी एक्टिविटी जो कार्य हम बांट रहे हैं वो सही से नहीं हुए हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सही नहीं हो रहे हैं, कितनी अथॉरिटी देनी है, कितनी टॉप लेवल को अपने पास रखनी है, कितना फ्लो, ये सब डिफाइन नहीं हुआ है क्लियरली रूप से, तो वहां ऑर्गेनाइजेशन पुअर होगी। तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? कुड रन अ गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड। अच्छा अगर उसके पास प्रोडक्ट भी है फिर भी वो अच्छे प्रोडक्ट को किस में मिला सकती है? एक मिट्टी में मिला सकती है। वहीं पर दैट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन हैज कंपेटिवली पुअर प्रोडक्ट कुड रन अ गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट। वहीं जिस संस्था का ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बहुत बढ़िया है, गुड ऑर्गेनाइजेशन है, विच हैज कंपेटिवली पुअर प्रोडक्ट, चाहे उसके पास प्रोडक्ट क्या हो? पुअर हो। देखिए क्या बोला है, एक गुड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है, संगठन बहुत अच्छे से किया हुआ है, यानी संगठन में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एक्टिविटी सब अच्छे से क्लियरली डिफाइंड है, स्केलर चेन ये सब डिफाइंड है, वहां पर चाहे पुअर प्रोडक्ट है वो क्या कर सकती है संस्था? कुड रन अ गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट। एक अच्छा प्रोडक्ट भी है लेकिन वो अच्छा प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइजेशन पुअर है, उसको पछाड़ सकती है और खुद आगे निकल सकती है, ये कहता है केनेथ। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग के फीचर क्या है। ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ लिया है। इंटरप्राइज में जो एक्टिविटी है उसको ग्रुप में डिफाइन करना, उसमें विभिन्न वर्क को बांटना, स्टैब्लिश करना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अथॉरिटी देना, ये सब को कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग की फीचर क्या आती है? सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले कार्य का बंटवारा करना, क्योंकि संस्था है किसी कार्य के लिए ही स्थापित की गई है, पहले उस कार्य को बांटा जाता है। तो देखिए फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क महत्वपूर्ण आधार है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्था का जो है, एक एंटरप्राइज का महत्वपूर्ण आधार है। दूसरे शब्दों में कहे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी संस्था बिना डिवीजन ऑफ वर्क के कार्य नहीं कर सकती। और डिवीजन ऑफ वर्क क्या है ये हम प्रिंसिपल में भी पढ़ चुके हैं। डिवीजन ऑफ वर्क ये नेम जब जहां भी आ जाता है मीनिंग उसका एक ही निकलता है। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स एंटायर वर्क को डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ऑर्गेनाइजिंग में डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? एंटायर वर्क यानी बिजनेस के डिवाइड करना है उसको मैनी डिपार्टमेंट में, ताकि हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग वो कार्य दिया जा सके। इसलिए छोटे छोटे कार्य में डिवाइड करना है। और जैसे ही डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे कार्यों को, डिपार्टमेंट में भी सब डिवाइड करना है सब वर्क को। ये कहलाया जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर क्या बोला गया है? इंटरप्राइज में एक्टिविटी को डिफाइन करना, उसको ग्रुप देना है, यानी डिपार्टमेंट बनाना है। जहां डिपार्टमेंट होंगे वहां पर व्यक्ति भी काफी होंगे और सभी को एक दूसरे के साथ क्या बैठाना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन मीन्स एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या बैठाना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत हम क्या कहेंगे? फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में under organization different person are assigned different work but the aim of all these person happen to be the same। organization एक संस्था में विभिन्न भिन्न व्यक्ति को सौंपा जाता है विभिन्न कार्य, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है। क्या? संस्था यानी इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? प्राप्त करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत निश्चित किया जाता है कि सारे व्यक्ति जो भी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं एक दूसरे के साथ क्या बैठाएंगे? कोऑर्डिनेशन मींस एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर निर्भर होता है, इसलिए एक दूसरे के साथ क्या बैठाएंगे? कोऑर्डिनेशन। और ये सब किस में डिफाइंड है? ऑलरेडी पहले से किस में डिफाइन किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी है। इसके बाद आता है पोलैरिटी ऑफ पर्सन, अनेक व्यक्तियों का समूह। ऑर्गेनाइजेशन हमने बोला या एक्टिविटी एक कार्य एक व्यक्ति नहीं करेगा, अनेक व्यक्ति करते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है बहुत से पर्सन का, जो कि कॉमन पर्पस को प्राप्त करने के लिए ही उस एक्टिविटी को करते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव, कितने भी डिपार्टमेंट हो लेकिन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है संस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या कंसिडर किया जाता है? मशीन है मैनेजमेंट की। ऑर्गेनाइजेशन करना जरूरी यानी व्यवस्था संगठन करना जरूरी है एक इंटरप्राइज का। इट इज दैट मशीन, यह वह मशीन है। अगर ऑर्गेनाइजिंग में आपने गलती कर दी तो सारा संस्था किस में चली जाएगी? लॉस में चली जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग यानी कार्य का बंटवारा ही ढंग से नहीं किया गया है, फिर सब कुछ कार्य फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे स्टाफिंग कर रहे हैं चाहे प्लानिंग, सब कुछ क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस रह जाएगा। सारा सिस्टम मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा? कोलैप्स, फेल हो जाएगा। तो ये थे फीचर। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है। फीचर से ही इंपॉर्टेंस निकलेंगे। ऑर्गेनाइजिंग के फीचर हमने पढ़ लिए। कार्य को बंटवारा करना पहला फीचर था। जब कार्य का बंटवारा किया जाता है तो क्या होता है? प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है, कार्य का बंटवारा करने से हमें किसके लाभ होते हैं? स्पेशलाइजेशन के। तो यही इंपॉर्टेंस यानी यही अचीव होता है हमें ऑर्गेनाइजिंग करने से। अंडर ऑर्गेनाइजिंग में सारी एक्टिविटी को डिवाइड किया जाता है विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न वर्क में, और सारे वर्क को किसको दिया जाता है? एक कॉम्पिटेंट पर्सन को, जिसमें उस कार्य करने की योग्यता और विलिंग भी हो उस कार्य को करने के, और उसको एक ही वही कार्य दिया जाता है ताकि वो बार बार उस कार्य को करे और हमें किसका लाभ हो? स्पेशलाइजेशन का। इस प्रकार मैक्सिमम वर्क को अकम्प्लिश इन मैक्सिमम स्पैन ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसलिए कॉम्पिटेंट पर्सन मिनिमम समय में उस कार्य को कर पाता है और हमें किसका लाभ होता है? स्पेशलाइजेशन का। और ये स्पेशलाइजेशन का लाभ कब प्राप्त होगा? जब हम अच्छे से करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कार्य को अच्छे से बांटेंगे,
अथॉरिटी रिलेशनशिप स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे। अब आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। फीचर में हमने पढ़ा है एक दूसरे के साथ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करते हैं। जहां रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा तो क्लियर होगा वर्किंग रिलेशनशिप की हमें क्या कार्य करना है। डिवीजन ऑफ वर्क में हमने पढ़ ही लिया है क्या कार्य करना है, किसको क्या कार्य दिया जाएगा, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही एक व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग क्लियर करता है वर्किंग रिलेशनशिप एम्प्लॉय के बिटवीन। क्या वर्किंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट देगा, हु इज टू रिपोर्ट टू हिम। कम्युनिकेशन भी बिकम इफेक्टिव, इसी के द्वारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है क्योंकि हमें पता है हमें किसको रिपोर्ट देनी है। जैसे क्लास में भी हम कुछ डिटेल बनाते हैं, आपकी चाहे रिपोर्ट बना रहे हैं, हमें पता है हमें किसको रिपोर्ट देनी है, तो यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं आती। इसमें हम क्या कहेंगे, एक ऑर्गेनाइजिंग सही से जो है डिफाइन की हुई है। इससे जो है अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स रहती है। मिड्स ऑर्गेनाइजिंग में अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाती है। अब आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंबाइन अगर कंक्लूजन निकाले तो क्या निकलता है, काम का बंटवारा किया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये भी चल रहा है। इट मीन्स किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है ऑर्गेनाइज यानी एक इंटरप्राइज एक संस्था में। तो क्या होगा लाभ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का अच्छा प्रयोग हो पाएगा। रिसोर्सेज का जब नाम आता है, वर्ड आता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रिसोर्सेज आते ही एक लाइन कॉमर्स, दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज। अच्छी ऑर्गेनाइजिंग है तो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का कैसा प्रयोग हो पाता है, अच्छे से प्रयोग हो पाता है, पता है हमने कितना कार्य करना है, कौन किसको रिपोर्ट देगा, सब डिफाइन होता है, तो रिसोर्सेज का अच्छा प्रयोग हो पाता है। इसके बाद आता है अडेप्टेशन टू चेंज, चेंज को अडेप्ट करने में सुविधा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में कौन किसको रिपोर्ट देगा, कौन किसके कार्य को संभालेगा, सब कुछ डिफाइंड होता है। तो बाय चांस अगर कोई भी पोस्ट, मैनेजरियल पोस्ट क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, ऑर्गेनाइजिंग में स्केलर चेन अथॉरिटी की फिक्स होती है कि अधिकार कितनी मात्रा में दिए जाएंगे मैनेजर को और मैनेजर आगे कितना फ्लो कर सकता है। तो इसका फायदा क्या होता है, जब भी कोई मैनेजरियल पोस्ट वैकेंट होती है तो उसको किसके द्वारा फिल किया जा सकता है, प्रमोशन द्वारा, क्योंकि हर एक सबऑर्डिनेट अपने बॉस के काम से वेल अफेयर होता है एंड नो डिफिकल्ट फॉर इज टेकिंग अप दी न्यू पोस्ट, और न्यू पोस्ट को लेने में उसको डिफिकल्टी महसूस नहीं होती। यही फायदा होता है ऑर्गेनाइजिंग करने का। एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग में निर्धारित होता है कि व्यक्ति काम कर रहा है अपने मैनेजर के साथ, उसके कार्य को वो सीखेगा, यानी एक मैनेजर थोड़े अधिकार अपने सबऑर्डिनेट को देगा सीखने की, ताकि जैसे ही उसकी पोस्ट वैकेंट हो तो उसकी पोस्ट को कोई व्यक्ति मतलब जो उसके कार्य का ज्ञाता है उसको हम दे सके। ओके बेटा, बचे हुए इंपॉर्टेंस के पॉइंट हम नेक्स्ट ऑडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.